नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम्यो केयर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एंजाइना के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या कॉजेज होते हैं, इस बीमारी में क्या आपको परहेज करना है, क्या परहेज नहीं करना है, और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। दवा की डोज कितनी लेनी है और बच्चों को कितनी लेनी है, बड़ों को कितनी लेनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति का दिल औसतन वजन 415 ग्राम तक हो सकता है, जो कि आयु, लिंग और स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है। कुछ ग्राम का दिल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह कुछ ग्राम का दिल कई बीमारियों की बड़ी आसानी से शिकार हो रहा है। दिल से जुड़ी बहुत सी बीमारियां हैं, जिसमें से एक है एंजाइना। ये एंजाइना एक दिल से जुड़ी बीमारी है। एंजाइना एक प्रकार का सीने का दर्द है, जो कि तब होता है जब हृदय में रक्त के प्रवाह में कमी आ जाती है। एंजाइना में होने वाला दर्द निचोड़े जाने, दबाव, भारीपन, जकड़न और सीने में दर्द जैसा महसूस किया जाता है। एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस या एस्केमिक चेस्ट पेन भी कहा जाता है। एंजाइना कोरोनरी धमनी की बीमारी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक लक्षण है। दिल की इस बीमारी में होने वाला दर्द बार बार होता है और यह आपातकालीन समस्या है। ऐसे में इस समस्या से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एंजाइना कितने प्रकार का होता है? एंजाइना मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, जिसे हम नीचे आपको बताएंगे। एक होता है स्थिर एंजाइना, यानी स्टेबल एंजाइना। स्थिर एंजाइना एंजाइना का सबसे आम रूप है। यह आमतौर पर गतिविधि प्रशिक्षण के दौरान होता है और आराम या एंजाइना दवा के साथ चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप ऊपर की ओर चल रहे हों या ठंडे मौसम में दर्द हो रहा है तो एंजाइना हो सकता है। स्थिर एंजाइना दर्द का अनुमान लगाया जा सकता है और आमतौर पर सीने में दर्द पिछले एपिसोड के समान होता है। सीने में दर्द आमतौर पर कम समय तक रहता है, शायद 5 मिनट या इससे कम। स्थिति गंभीर होने पर दर्द ज़्यादा समय तक रह सकता है, लेकिन काफ़ी दुर्लभ स्थिति के दौरान होता है। नेक्स्ट है अस्थिर एंजाइना। अस्थिर एंजाइना अप्रत्याशित है और आराम से होती है। एंजाइना के इस प्रकार में दर्द लगातार बढ़ता है जब आप ऐसा शारीरिक कार्य भी नहीं कर रहे होते हैं जिससे ऐसा दर्द महसूस हो। यह आमतौर पर गंभीर स्थिति होती है और एंजाइना से अधिक समय तक रहता है, शायद 20 मिनट या उससे अधिक समय तक। इस प्रकार होने वाला दर्द आराम करने और सामान्य एंजाइना दवाइयाँ लेने से दूर नहीं होता है। यदि रक्त प्रवाह में सुधार नहीं होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दिल का दौरा पड़ता है। अस्थिर एंजाइना खतरनाक और आपातकालीन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों वेरिएंट एंजाइना। यह कोरोनरी धमनी की बीमारी के कारण नहीं है, यह हृदय की धमनियों में ऐंठन के कारण होता है। अस्थायी रूप से रक्त प्रवाह को कम कर देता है। गंभीर सीने में दर्द भिन्न एंजाइना का मुख्य लक्षण है। यह अक्सर चक्रों में होता है, आमतौर पर लंबे समय तक आराम करने, सोने या रात भर एंजाइना दवा लेने से दर्द में राहत मिल सकती है। नेक्स्ट है दुर्दम्य एंजाइना या रिफ्रैक्टर एंजाइना। दवाओं और जीवन शैली में बदलाव के बावजूद एंजाइना समस्या से अक्सर होने की स्थिति को दुर्लभ एंजाइना कहा जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको एंजाइना के लक्षण क्या क्या हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना की स्थिति में होने वाले निम्नलिखित लक्षण हैं। निचोड़े जाने की समस्या महसूस आप करेंगे। ऐसा लगेगा कि आपके सीने में कुछ निचोड़े जाने से दर्द महसूस होगा। दबाव महसूस होगा। छाती में जड़ता महसूस होगी, यानी छाती में जकड़न महसूस होगी। छाती आपको कसी हुई महसूस होगी। छाती में जलन या दर्द हो सकता है। आमतौर पर ब्रेस्ट बोन के पीछे से शुरू होती है। गर्दन और गले में दर्द महसूस हो सकता है। हाथ और कंधे में दर्द हो सकता है। पीठ के ऊपरी हिस्से में भी दर्द महसूस हो सकता है। जबड़े में लगातार दर्द होना। दांतों में दर्द फैल जाता है, यानी दांतों में भी दर्द होने लगता है। कुछ अन्य लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे खट्टी डकारें आना, पेट में जलन होना, कमजोरी महसूस होना, लगातार पसीना आना, जीभ में चलाने की समस्या, ऐंठन होना, सांस लेने में कठिनाई। इन लक्षणों की अवधि एंजाइना के प्रकार पर निर्भर करती है। जो कि गंभीर या लगातार सीने में दर्द का अनुभव करता है, उसे जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। महिलाओं में कुछ सिम्टम्स होते हैं जो थोड़ा सा अलग होते हैं। महिलाओं में एंजाइना के लक्षण क्लासिक एंजाइना लक्षणों से भिन्न हो सकते हैं। इस मतभेद के कारण इलाज की तलाश में देरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, एंजाइना वाली महिलाओं में सीने में दर्द एक सामान्य लक्षण है, लेकिन यह महिलाओं के लिए एकमात्र लक्षण या सबसे प्रचलित लक्षण नहीं हो सकता है। कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं। गर्दन या गले में दर्द महसूस होना, पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, जबड़े में लगातार दर्द होना, मतली आने की समस्या होना,
सांस लेने में कठिनाई होना, पेट में जलन या पेट में दर्द की समस्या होना या दोनों साथ होना। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि एंजाइना की कौन कौन सी कॉजेज हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको एंजाइना होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। एंजाइना हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह के में कमी के कारण होता है। जब रक्त ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है जिससे हृदय की मांसपेशियों को जीवित रहने की आवश्यकता होती है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो वह एस्कीमिया नामक स्थिति का कारण बनती है। हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्रभाव का सबसे आम कारण कोरोनरी धमनी रोग है। दिल धमनियां प्लाक नामक फैटी जमा से संकुचित हो सकती हैं जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। यदि रक्त वाहिका में सजीले टुकड़े टूट जाते हैं या रक्त का थक्का बन जाता है तो यह संकुचित धमनी के माध्यम से प्रभाव को जल्दी से अवरुद्ध या कम कर सकता है। यह हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रभाव को अचानक या गंभीर रूप से कम कर सकता है। कम ऑक्सीजन की मांग के दौरान आराम करते समय उदाहरण के लिए हृदय की मांसपेशी अभी भी एंजाइना के लक्षणों को ट्रिगर किए बिना रक्त प्रभाव की कम मात्रा पर काम करने में सक्षम हो सकती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, जैसे कि व्यायाम करते समय एंजाइना हो सकती है। अब एंजाइना के जोखिम कारक कौन कौन से हैं? व्हाट आर द रिस्क ऑफ फैक्टर ऑफ एंजाइना? बढ़ती उम्र, इंक्रीजिंग एज। एंजाइना 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वयस्कों में सबसे आम है। हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज। अगर आपके परिवार में पहले से किसी को हृदय रोग या दिल का दौरा पड़ा है तो आपको हृदय रोग होने की संभावना बनी रहती है। तंबाकू का सेवन, धूम्रपान, तंबाकू चबाना या सेकेंड हैंड धुएं के लंबे समय तक संपर्क धमनियों की परत को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। इन सभी स्वास्थ्य कंडीशंस के कारण एंजाइना होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज, मधुमेह से कोरोनरी धमनी का रोग खतरा काफ़ी बढ़ जाता है जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस को तेज करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाकर एंजाइना और दिल के दौरे को कारण बनता है। हाई ब्लड प्रेशर, समय के साथ उच्च रक्तचाप धमनियों को सख्त होने में तेजी लाकर धमनियों को नुकसान पहुंचाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, बहुत अधिक खराब कोलेस्ट्रॉल, कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन एलडीएल रक्त में धमनियों को संकीर्ण कर सकता है एवं उच्च एलडीएल एंजाइना के दिल के दौरे को खतरा बढ़ जाता है। रक्त में ट्राइग्लिसराइड का उच्च स्तर भी अस्वस्थ है। क्रोनिक किडनी रोग, पर्दीय धमनी रोग या पेरिफेरल आर्टरीज डिसीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम या स्ट्रोक का इतिहास एंजाइना के जोखिम को बढ़ाता है। नॉट गेटिंग एनफ एक्सरसाइज, आप पर्याप्त व्यायाम नहीं करते हैं। एक निष्क्रिय जीवन शैली उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापा में योगदान करती है। इसकी वजह से आपको एंजाइना की समस्या होने का जोखिम और बढ़ जाता है। ओबेसिटी, मोटापा हृदय रोग के लिए सबसे जोखिम कारक है जो एंजाइना का कारण बन सकता है। अधिक वजन होने के कारण शरीर को रक्त की आपूर्ति करने के लिए हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इमोशनल स्ट्रेस, बहुत अधिक तनाव और क्रोध रक्तचाप बढ़ा सकते हैं। तनाव के दौरान उत्पन्न होने वाले हार्मोन के बढ़ने से धमनियां सक्रिय हो जाती हैं और एंजाइना की समस्या और गंभीर हो सकती है। मेडिकेशंस, कुछ दवाएं जो रक्त वाहिकाओं को कसती हैं, जैसे कुछ माइग्रेन की दवाएं प्रेजमेंटल एंजाइना को ट्रिगर कर सकती हैं। ड्रग्स मिसयूज, नशीली दवाओं का दुरुपयोग। कोकीन और उत्तेजक पदार्थ रक्त कोशिकाओं में ऐंठन और एंजाइना को ट्रिगर कर सकते हैं। कोल्ड टेम्परेचर, ठंडे तापमान के संपर्क में आने से प्रेजमेंटल एंजाइना शुरू हो सकती है। व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन ऑक्योर ड्यू टू एंजाइना, एंजाइना के कारण क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं। एंजाइना के साथ होने वाला सीने के दर्द अक्सर असहज करने वाली कुछ गतिविधियों को मजबूर कर सकता है, जैसे छाती के केंद्र में दबाव, पड़पूरता या निचोड़ने वाला दर्द जो कुछ मिनटों से अधिक समय तक रहता है। छाती दर्द से कंधे या पीठ यहाँ तक कि दांतों और जबड़ों तक फैला हुआ है। बेहोशी की स्थिति भी आ सकती है। कयामत की आसन्न भावना, सीने में दर्द के बढ़ते एपिसोड, समुद्री बीमारी, उल्टी होना, ऊपरी पेट या पेट में लगातार दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना या पसीना आना। अब चलिए दोस्तों, एंजाइना का निदान कैसे कर सकते हैं। कुछ टेस्ट इसमें होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं
कि हमें जो है दर्द है वो एंजाइना का दर्द है। पहला टेस्ट है दोस्तों ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दूसरा टेस्ट है छाती का एक्सरे, ठीक है। तीसरा रक्त ब्लड टेस्ट से आप पता कर सकते हैं। और दूसरा टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट से भी आप जो है पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट है न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट। नेक्स्ट है आप CT करा सकते हैं, यानी कार्डियक कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होती है। इससे जो है आपके अंदर ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको ब्लॉकेज की स्थिति क्या है या कितने % आपको ब्लॉकेज हैं। नेक्स्ट है कार्डियक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, या MRI से भी आप पता कर सकते हैं कि हमें समस्या कितनी गंभीर है। कोरोनरी एंजियोग्राफी के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि यह समस्या कितनी गंभीर है। तो दोस्तों कुछ जीवन शैली में आप जरूरी बदलाव करके आप इस समस्या से बच सकते हैं। धूम्रपान न करें, सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आने से बचें। यदि आपको छोड़ने की सहायता की आवश्यकता है तो धूम्रपान बंद करने के उपचार के बारे में अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात कर सकते हैं। नमक या ट्रांस वसा से कम साबुत अनाज, फलों और सब्जियों से भरपूर स्वस्थ आहार लें। अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंधन करें, मधुमेह, डायबिटीज, हाई BP, कोलेस्ट्रॉल, इनसे आप जो है अपना ट्रीटमेंट कराएं और इनको मैनेज करें। अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंधन करें, तनाव के राहत का अभ्यास करें, अधिक व्यायाम करना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, सहायता समूह से दूसरों के साथ जुड़ना भावात्मक तनाव को कम कर सकता है। शराब से बचें, सीमित करें। यदि आप शराब पीते हैं तो उसको बंद कर दें। व्यायाम करें, वजन प्रतिबंधित करें। एक सामान्य लक्ष्य के रूप में हर दिन कम से कम 30 मिनट मध्यम व्यायाम करें। यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो स्वास्थ्य देखभाल के लिए डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको कुछ विशेष परहेज भी करने हैं। परहेज के बाद में आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। परहेज क्या करना है आपको, एनिमल फूड बिल्कुल बंद कर देना है, किसी भी प्रकार का जिसमें मीट, मांस, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ आती हैं, इसको आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और आपको प्रोसेसिंग फूड भी बिल्कुल नहीं लेना है। तले भुने खाना को आप बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे आपको कोरोनरी आर्टरीज़ की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, आप पैक्ड फूड भी बिल्कुल बंद कर देंगे। पैक्ड फूड कौन से होते हैं, जो फैक्ट्री से बन के आते हैं, इनको आप बिल्कुल बंद करें। हमेशा के लिए बंद कर देंगे तो और अच्छी बात होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इसमें कॉमन रूप से प्रयोग की जाने वाली कुछ बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बता रहा हूँ, जो सिम्टम्स के आधार पर ली जाएंगी। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली दवा है लेकेसिस 30। इस दवा को आपको 2 बूंद सुबह लेना है, 2 बूंद शाम को लेना है, 2 बूंद दोपहर को लेना है, खाली पेट लेना है। और यह दवा आपको ज़्यादातर तब लेनी है जब जो दर्द है आपका वो कंधे से लेकर के पीठ तक जाता है, तब इस दवा को आप प्रयोग करेंगे। दूसरी दोस्तों दवा है गुलथेरिया मदर टिंचर। गुलथेरिया मदर टिंचर को आप जो है 15 बूंद सुबह लेंगे, गुनगुना आधा गिलास पानी लेंगे, उसमें 15 बूंद डालेंगे, 15 बूंद सुबह डालेंगे, 15 बूंद दोपहर को डालेंगे, 15 बूंद शाम को। और इस तरीके से आप खाली पेट लेना है, गुनगुने पानी के साथ लेना है। दोस्तों नेक्स्ट दवा है दोस्तों डाइकार्ड। एक ड्रॉप आता है, ये जर्मन कंपनी का है। इस ड्रॉप को आप आधा कप पानी लेंगे, उसमें 15 बूंद डालेंगे, 15 बूंद सुबह पीनी है आपको खाली पेट, 15 बूंद दोपहर पीनी है और 15 बूंद आपको शाम को पीनी है। ये जो है गुनगुने पानी के साथ लेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट दवा है अर्निका मोंटाना 30। इस दवा को आपको 2 बूंद सुबह लेना है जीप में, 2 बूंद दोपहर को लेना है जीप पर और 2 बूंद शाम को लेना है। और दोस्तों नेक्स्ट दवा है R2। यह एक जर्मन का ब्रांड है और रैकबैक की दवा है, सबसे टॉप नंबर की दवा है। इस दवा को आपको कैसे लेना है, आधा कप पानी लेंगे, उसमें 15 बूंद डालेंगे और सिप सिप करके पिएंगे। और दोपहर को भी लेनी है आपको, आधा कप पानी लेकर के 15 ड्रॉप डालनी है और उसी तरीके से सिप सिप करके पीना है। ठीक उसी तरीके से आपको शाम को लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों इन दवाओं को आप लेंगे तो आपकी जो समस्या है, ये जो एंजाइना पेन की समस्या है, वो 3 से 4 महीने के अंदर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पर जाकर के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।